सर्पणिका देवी की जय हो। कहो। चन्नमा की बेटी वीरबाहु और महाबली संजीवनी वन में जा रहे हैं। हाँ? हाँ। हाँ। तुम मुझे ये बताने आए हो? तुमने उसे जाने ही कैसे दिया? वो कोई योजना बनाकर आए थे। तक्षक जी भी हमारे साथ ही थे। हम सबको पराजित करके वीरबाहु वहां से भाग निकले। चन्नमा की लड़की को तुमने देखा क्या? हाँ, वो मायावी वस्त्र में थी। वो वीरबाहु, महाबली और त्रिशला रानी के साथ। त्रिशला रानी नहीं है, त्रिशला देवी या सिर्फ त्रिशला, बस। अगर तुमने उसे दोबारा रानी कहा तो तुम मेरे समूह के हो ये परवाह किए बिना मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी। क्षमा कीजिए महारानी। हाँ। लेकिन चन्नमा के बच्चे का संजीवनी वन में जाने का कारण क्या हो सकता है? हाँ, वो हमारा ध्यान भटकाकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वो क्या है, कैसे पता लगाए? उनके पीछे तक्षक जी गए हैं। उनके आने के बाद ही कुछ पता चल सकता है। या अगर आप चाहती हैं कि हम भी चले जाएं तो हम भी चले जाएंगे। हाँ। हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही फैसला, सही कदम ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएगा। आप किसके बारे में क्या कह रही हैं? आपको समझ में आ रहा है? आप है इसलिए मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा। अगर कोई दूसरा होता तो क्या करती? मार देती क्या? देखो, तुम क्या करोगी मुझे नहीं पता नीली। इस तरह विराट को तुम न कभी पाओगी न उसके साथ रह पाओगी। ये लिख कर ले। उनसे तुम्हारा कोई खास रिश्ता भी नहीं है। वो तुम्हारी सासू माँ बनने वाली है, इसलिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी है। मैं तुम्हें उनकी जान लेने के लिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। आप फिर से गलत बात कर रही हैं। वो मेरी होने वाली सासू माँ नहीं है, बल्कि मेरी माँ है। मेरे घर से ज्यादा मैं उनके घर में पली बड़ी हूँ। जब भी विराट के साथ मेरा झगड़ा होता था तब मेरी तरफ से बात करने वाली वही थी। और आप मुझे उनकी ही जान लेने के लिए कह रही हैं? आप सोच भी कैसे सकती हैं? देखो नीली, तुम्हारा और विराट का झगड़ा होने के वक्त तुम्हारी होने वाली सासू माँ यानी रॉयल राजेश्वरी ने तुम्हारी साइड ली होगी, लेकिन झगड़ा तो होते ही जा रहा है। मैं हमेशा से देखते आ रही हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, तुम्हारी जिंदगी बस जाए और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी हो जाए। बस यही मेरा उद्देश्य है। सोच लो। जरा दिमाग से सोचो। उससे विराट को दूर रखने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, सोचो। ये कितनी घटिया जिंदगी है, कुत्ते जैसी जिंदगी। रोना, धोना, भौंकना, चिल्लाना। सही कह रही हूं ना? वो नंदिनी अभी कहाँ है, तुम्हें पता है? नहीं पता? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भूल जाओ। वो नंदिनी किसी भी तरह राजेश्वरी को बहला फुसलाने की पूरी कोशिश में लगी है। अगर वो पास हो गई तो विराट की सिंपैथी उसे मिलेगी, उसका साथ मिलेगा, और क्या पता उसका दिल भी मिल जाए। तब तुम्हें विराट के दिल से ही नहीं, उसके घर से भी बाहर जाना पड़ेगा। अरे नीली, तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई कीमत नहीं है क्या? जब देखो तब रोती हो, दुखी रहती हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है?
आखिर तुम चाहती क्या हो? उनकी जायदाद, उनका घर? नहीं। आफ्टर ऑल एक छोटा सा दिल, उसके लिए भी तुम्हें इतना सता रहे हैं। देखो नीली, तुम्हारी मुसीबत और दुख के वक्त कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगा। तुम्हारा दर्द मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता हो रही है। अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, ये जान लो। सोच लो नीली, अगर दिया जलाना है तो माचिस की तिल्ली घिसना होगा, उसका राख होना जरूरी है। अगर तिल्ली पर दया करोगी तो अंधेरे में जीना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई मदद चाहिए होगी तो फोन करना, मैं मदद करूंगी। आराम से, आराम से। आइए। नंदिनी जी, सुबह से मायावी कपड़े पहनकर आप यहाँ तक बचकर निकल आई हैं। ऐसे में संजीवनी वन के रहस्य को भेद कर यहाँ से संजीवनी कैसे ले जाएंगी? रहस्य? कैसा रहस्य? संजीवनी वन में बहुत सारे रहस्य हैं, उसके बारे में अभी कोई नहीं जान पाया है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें कहानियां सुनाई हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। तो फिर आप इसे कैसे भेद पाएंगी? पर वहाँ ऐसे क्या रहस्य हैं? संजीवनी वन में हर किसी पर अलग अलग कठिनाइयाँ आती हैं। हमने तो अब तक सिर्फ उनके बारे में सुना है। कहते हैं कि वहाँ मधुमक्खियाँ हमला करती हैं, तो कभी गरुड़ भी हमला करते हैं। हमने ये भी सुना है कि वहाँ एक आंख वाला राक्षस भी है। तो कुछ लोग आग के सागर से डर कर वहाँ से भाग कर आए हैं। इसी तरह इस वन में जो भी संजीवनी लेने आया है, उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ा ही है। अगर हमें किसी से डर है तो आपसे है। आपके पकड़े जाने से आप पर कभी भी संकट आ सकता है। लेकिन संकट में पड़ने के लिए मैंने कब कहा? वीर बाहु, क्या हुआ? तक्षक। हाँ? मधुमक्खियां आ रही हैं। मतलब हम अभी मधुमक्खी लोक में हैं।
यह मुझसे नहीं होगा। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इन्हें मारना मेरी अच्छाई को मारने जैसा होगा। मैं ये नहीं करूंगी। नो। वो नंदिनी किसी भी तरह से राजेश्वरी जी का दिल जीतने की कोशिश में लगी हुई है। अगर उसने उनका दिल जीत लिया तो उसे विराट की सिंपैथी मिलेगी, उसका साथ मिलेगा और क्या पता उसका दिल भी मिल जाए। हाँ, शर्मा मैडम ने सही कहा। विराट मेरा तभी होगा जब नंदिनी उससे दूर होगी, और वो दोनों दूर तभी होंगे जब आंटी की मौत होगी। आप कौन है मैडम, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरी आंटी है, मैंने देखने के लिए आई हूँ। यहाँ आने की इजाजत नहीं है, ये आईसीयू है। आप बाहर जाइए, जाइए। हाँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। मेरी बेटी नंदिनी अभी तक घर नहीं आई है। वो कहाँ और किस हाल में है मुझे ये जानना है। तुम्हारी बेटी नंदिनी की जान अभी खतरे में है। जो गलती उसने नहीं की है उसकी सजा भुगत रही है। मतलब राजेश्वरी के घर वाले उसे परेशान तो नहीं कर रहे? अच्छा, अभी कहाँ है वो? बताओ, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। वो बहुत ही रहस्यमय जगह है। अरे ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? मुझे मेरी बेटी चाहिए। वो कहाँ किस हाल में है मुझे ये जानना है। मैंने कहा ना, जहाँ नंदिनी गई है वहाँ कोई नहीं जा सकता। उसके दुश्मन उसे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो? कौन मेरी बेटी को चोट पहुँचाना चाहता है? एक महिला और उसके साथी। मतलब राजेश्वरी के लोग ही होंगे या फिर नीली होगी? एक क्रूर आदमी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ? मतलब विराट वही उसके पीछे पड़ा हुआ था। हो ना हो वही उसे कहीं लेकर गया होगा। और कुछ पूछना चाहते हो तुम? उसे ढूंढने के लिए मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करूं तो क्या वो मिल जाएगी? नहीं, किसी की भी मदद लेने से वो नहीं मिलेगी। उसे खुद ही आना होगा। हाँ? पर वो कब आएगी? सही सलामत तो आएगी ना? जब तक उसका काम पूरा नहीं होगा वो नहीं आएगी। जैसे ही उसका काम पूरा होगा आ जाएगी। तुम्हें तब तक रुकना होगा। वो यहाँ वापस आ जाएगी। वीर बाहू, इस संजीवनी वन में हमारी कोई शक्ति हमारे काम नहीं आएगी। हमें जल्द ही इन मधुमक्खियों से बचना होगा। ए त्रिशला! हाँ? त्रिशला, तुम यहाँ की रानी बनना चाहती हो? तुम्हें यहाँ के नीति नियम पता नहीं है क्या? संजीवनी वन में आने के लिए दोनों समूहों की अनुमति चाहिए, नहीं जानती हो क्या? तक्षक, अभी बहस छोड़ दो। यह मधुमक्खियों का इलाका है। अगर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया तो सर्प उनसे नहीं जीत पाएंगे। हम नाग कुल के हैं।
और ये मधुमक्खियां हम पर जानबूझकर हमला करेंगी, इतना तो समझ आना ही चाहिए तुम्हें। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मैं बहकने वाला नहीं हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बताओ। हाँ? अरे क्या हुआ? काटा। कैसी जगह है ये? चप्पल पहनने के बाद भी कांटा चुभ जाता है। महारानी, आपके कोमल पैरों को छूकर इस कांटे को भी आपसे प्रेम हो गया है। चलिए। हाँ? अरे जाओ, मुझसे नहीं चला जाएगा। क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए? अब इनसे चला नहीं जा रहा है, ये थक चुकी हैं। कोई बात नहीं, मैं तक्षक को यहाँ से भगाता हूँ। तुम लोग यहीं कहीं छुप जाओ। नंदिनी, चलो। जब तक तुम्हारी ये सांस चलेगी तब तक तुम जीवित रह पाओगे। वहां देखो। नीली, माँ को देख लिया तुमने? हाँ हाँ विराट, वो अभी वैसी ही हैं। अब मैं क्या करूं? शर्बा मैडम की बात तो सही है, लेकिन आंटी की जान लेने का मेरा मन नहीं है। पहले विराट से बात करती हूँ, बाद में कोई फैसला लेती हूँ। विराट, प्लीज खुद को संभालो। आंटी का ये हाल देखकर मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे में तुम उनके बेटे हो, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ जितना प्यार मैं भी तुमसे करूंगी। बेचारी आंटी हमारी शादी देखने का सपना लेकर बैठी थी,
लेकिन क्या मॉम? है, फिक्र मत करो। लेकिन नर्स की बात सुनकर मैं ऐसा कह रही हूँ। नर्स ने क्या कहा? वो विराट, वो हम पैसे वाले हैं जानकर डॉक्टर हमसे पैसे हथिया रहे हैं। आज नहीं तो कल वो मरने ही वाली है, कह रहे थे। अरे बाप रे, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। नंदिनी जी, देखिए, वो जो सामने पर्वत दिख रहा है ना, वहीं पर संजीवनी है। बस थोड़ी दूर और जाना है। मैंने इतनी सुंदर जगह कहीं नहीं देखी। थैंक यू त्रिशाला देवी। टूर ऐसा होना चाहिए। थोड़ी तकलीफ हुई पर कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ जाकर पेड़ पर झूला झूल सकती हूँ। नंदिनी, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? गार्डन में घूमना फिरना मना है, ऐसा बोर्ड लगा है क्या? यहाँ घूमना फिरना सख्त मना है। प्रतिबंधित क्षेत्र है ये। क्यों? यहाँ घूमने फिरने से भूकंप आता है? हाँ? नंदिनी, ये क्या हुआ? मेरे बोलते ही भूकंप शुरू हो गया। रुक जा। ये सब तो इत्तेफाक लग रहा है। आप चुप रहिए और चलिए। क्यों? वो पहाड़ गिर जाएगा कहूंगी तो गिर जाएगा क्या? अरे बाप! चलिए जल्दी। एस्केप! ये क्या हो रहा है? भूकंप का नाम लिया तो भूकंप आ गया, पहाड़ गिरने की बात की तो पहाड़ गिर गया, अब सिर्फ तूफान आना बाकी। क्या आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हैं? नंदिनी! हम अभी अस्तु देवताओं के क्षेत्र में खड़े हैं त्रिशला देवी। मतलब तुमने नंदिनी को चुप रहने के लिए कहा? वो बात सच हो गई होगी। अब वो हमें पुकारेगी तो भी हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखती हूँ। नंदिनी! नंदिनी! इस पूरे फसाद की जड़ वो नंदिनी है। अगर वो मुझे मिल गई ना तो छोड़ूंगी नहीं उसे। नीली, इन सब की वजह नंदिनी है। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने उसे देखा क्या? नंदिनी में बचपना है, नादान लड़की है, बदमाशी करती है, उसका ये स्वभाव है। बहस करती है, गुस्सा दिलाती है, झगड़ती है, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकती है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। इसी वजह से अभी तक मैं शांत हूं। हम उस पर इल्जाम लगाएंगे, इसलिए डर के मारे वो घर छोड़कर चली गई है।
कहां होगी पता नहीं। देखो, उसकी बात मत करो, उसकी टेंशन छोड़ दो। फिलहाल हमें मॉम के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी। आंटी को मारना ही होगा। शर्मा मैडम की बात बिल्कुल सही है। विराट के मन में नंदिनी ही है। उसका मन उसे निर्दोष कह रहा है। उसने खून किया है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसने खून किया है ऐसा साबित करके विराट को उससे दूर करना होगा। सॉरी आंटी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी! 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 कहां चली गई? शे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन्हें चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वो है कहां अभी? नंदिनी! 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 वीर बाहु, नंदिनी मिली क्या? नहीं त्रिशला देवी, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। राजमहल में आचार्य जी अकेले हैं। वो सर्पणिका कपटी स्त्री है। ऐसा समय देखकर वो घात लगाती है। आप महल जाइए। संजीवनी के साथ मैं नंदिनी को लेकर आऊंगा। ठीक है वीर बाहु, लेकिन इस समय नंदिनी हमारे लिए कितनी मुख्य है ये तुम्हें पता है। उसका ध्यान रखना। नंदिनी! 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 नंदिनी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कहने पर ही आपके साथ ये सब हुआ। अगर आप मुझे क्षमा कर देंगी तो मुझे तसल्ली होगी। अब आप बोल सकती हैं नंदिनी जी, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तुम भगवान हो क्या जो तुम्हारे बोलने से अरे आपने मेरी सुन ली। सॉरी सॉरी सॉरी, आई मीन मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सूर्यास्त होने के बाद हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ
यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यही रुकते हैं ना? चलिए चलते हैं। आचार्य जी, दोनों दलों की मंजूरी होगी तो ही संजीवनी वन में जा सकते हैं। यही बात हम दोनों में तय हुई थी। हाँ। लेकिन आप लोगों ने उसका उल्लंघन किया है। फिर भी मैं उन्हें क्षमा करके आपके पास आकर गुजारिश कर रही हूँ। उस चन्नम्मा की बड़ी बेटी किसी भी मामले में मेरी बराबरी नहीं कर सकती। हाँ। मुझे रानी का पद दे दीजिए। तुम्हारा साहस, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा पद, सब कुछ रणभूमि में ही फैसला करेगा, क्षमा करने से नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी उन्हें क्षमा नहीं करूंगी। क्षमा नहीं करोगी मतलब? तुम क्या कर लोगी? संजीवनी के लिए वन में गई चन्नम्मा की बड़ी बेटी, वो वापस लौटकर नहीं आएगी। वो लौट कर नहीं आएगी कह रही हो? वो वहाँ अकेली नहीं गई, उसके साथ में वीरबाहु और त्रिशला भी गए। ओह, महाबली का नाम आपने क्यों छोड़ दिया? उसका भी नाम लेना चाहिए था। ओह, डर के मारे आधे रास्ते में ही वापस लौट कर आए थे, ये बात हमें पता नहीं है, समझ रहे हैं? आचार्य जी, हमारे योद्धाओं के लिए उन तीनों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आचार्य जी, मैं बड़ी विनम्रता से फिर से गुजारिश कर रही हूँ, रक्तपात करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। निर्दोष लोगों पर हमला करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। उनकी समाधियों पर साम्राज्य बनाने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अब भी गुजारिश कर रही हूँ, बार बार गुजारिश कर रही हूँ, वो पद मेरे हवाले कर दीजिए। सर्पणिका, मैं भी तुमसे बार बार कह रहा हूँ, वो पद देने के लिए मेरे पिताश्री का पद नहीं है वो। उसे अपना समझकर लेने के लिए उस पद को और सिंहासन को खुद के बलबूते पर प्राप्त करना होगा। नागलोक के लोगों के दिलों को जीतकर सिंहासन हासिल करना होगा। प्यार से सभी लोग तुम्हें मानने चाहिए। आखिर उस युद्ध में जीतकर मुझ में रानी बनने की योग्यता है कहकर तुम्हें दिखाना होगा। यह सब किए बिना ही रानी बनना है कहकर लालच करना गलत है। मतलब उस निर्दोष की हत्या ही मेरे पद का फैसला करेगी, ये कह रहे हैं? फैसला करने वाली हत्या नहीं, जीत है। उससे निष्पक्ष तरीके से जीत कर दिखाओ, बाद में सोचते हैं। ओह, बाद में सोचेंगे क्या? ठीक है ठीक है, वो अगर वापस लौट कर आएगी तो बाद में युद्ध करने का मैं मन बनाऊंगी। संयोगवश वो बचकर आएगी तो भी, युद्ध के लिए खड़ी होगी तो भी। केवल 1 घंटे में आप खुद आकर सिंहासन पर बैठने वाली देवी तुम ही हो, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे। देख लीजिए। आचार्य जी। यहाँ बहुत देर हो रही है, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है नंदिनी, हमें जल्दी जाना होगा। ठीक नहीं होगा मतलब? अब मैं देवी हूँ वीरबाहु, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं जो भी कह रही हूँ वो सब हो रहा है। इस जगह हमारी देवी आई थी, इसलिए यहाँ कुछ भी बोलो वो होता ही है। अच्छा ऐसा है? हाँ तो मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत सारे फल चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट फल चाहिए। केला, एप्पल, अनार, मुझे सारे के सारे फल चाहिए। जरा पकड़िए।
आपका बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमें हमेशा बच्चों की तरह खुश रहना चाहिए। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, इसीलिए मैं हमेशा हंसती रहती हूँ और खुश रहती हूँ। ये सच है नंदिनी, आपका कहना सच है। बचपन में जो खुशी मिलती है वो बाद में नहीं मिलती। आपको पता है, मुझे इतना सुकून और खुशी मिले कई साल बीत गए। बचपन से ही मैं केवल युद्ध, सेना, बदला इन्हीं सब के साथ जी रहा हूं। आपके इस बर्ताव को देखकर उस क्रूरता से बाहर आ गया और बहुत खुशी मिल रही है। इसके लिए मैं आपको कितना धन्यवाद दूं वो पर्याप्त नहीं है। वैसे आप क्यों मुझे देखकर हंस रही हैं? ओह, हमारे एरिया में एक लड़का है विराट नाम का, चिड़चिड़ा, बिल्कुल आप ही की तरह है। ये शरीर, यही चेहरा, यही माथा है, सब कुछ सेम है। लेकिन आपकी ये हंसी छोड़कर चिड़चिड़ा, जब भी देखो तीखी मिर्ची की तरह बहुत तीखा रहता है। हंसी क्या होती है उसे पता ही नहीं है। अगर वो कभी हंसेगा तो भी मगरमच्छ की तरह हंसता है। मगरमच्छ को हंसते हुए कभी देखा है आपने? हाँ वही, ठीक उसी तरह वो हंस रहा है या रो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरा छोटी बच्ची की तरह ख्याल रख रहे हो। मेरे पापा भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और उनके अलावा मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखने वाले, मेरी तमाम तकलीफों को झेलने वाले सिर्फ तुम हो। आपके साथ रहती हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता। मैं अपने घर को भी भूल चुकी हूँ। हमेशा आपके साथ रहने का मन कर रहा है वीर बाहू। ठीक है, साथ में ही रहेंगे। अब देर हो रही है, चलिए चलते हैं। नीली, मुझसे बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाई हो या फिर तुम्हारा ये चलना फिरना दिखाने के लिए बुलाई हो? बात करने के लिए मैडम। बताओ। लेकिन कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही डर लग रहा है। नीली, इंसान की जिंदगी भी एक बिजनेस की तरह होना चाहिए। चाहत, उम्मीद, स्वार्थ, मोह, इन सारी चीजों को पैसा देकर हमें खरीद लेना चाहिए। भय, हिंसा, खौफ, अपने डर को आगे पीछे बिना सोचे ये सब मेरा नहीं है सोचकर उसे दान कर देना चाहिए। तुम जो कहना चाहती हो वो सीधे सीधे बताओ। देखो नीली, तुम मेरी बहुत ही फेवरेट हो। तुम चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी कह दो, मैं दिल पर नहीं लूंगी। बताओ। वो मैडम, आपने बताया था ना मेरी सासू माँ के बारे में, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। वो तो आपका कहना ही सही लग रहा है, लेकिन मेरी सासू माँ को खत्म करने का मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन उस विराट को नंदिनी की तरफदारी करते हुए देखती हूँ तो दया रहम सब भूलकर उसे जान से मारने का मन करता है। नीली, इस दुनिया में हमें कुछ पाने के लिए, कुछ भी खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं तो हमारे पास जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए। एक बात याद रखना, जवानी हमेशा नहीं रहेगी। दिन ब दिन तड़पते तड़पते हुए, बिलखते बिलखते रहने से अच्छा है। और रे, अगर मैंने वो काम कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा बाद में सोचने के बजाय अभी सोचना शुरू करो। हाँ, तो मैं अपनी सासू माँ को खत्म कर दूंगी। जाओ, ऐसा करके देखो। विराट तुम्हारे सामने दुम दबाकर बैठा रहेगा। लेकिन कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूं ना। मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगी। तुम्हारी सासू माँ की ड्रिप्स चढ़ा रहे होंगे ना? हाँ,
उसके सामने जाकर इसे एक बार चुभा कर वापस लेकर आ जाओ। इतना काफी है। आइए स्वामी जी। शर्मा मैडम, विराट, ये कौन है? नीली, ये स्वामी जी हैं। हमारा जो मंदिर का काम है वो आगे यही पूरा करेंगे। ट्रैफिक जाम में फंसी हुई सरकारी बस की तरह हो गई है मेरी हालत। इतनी दूर आ गए हैं फिर भी ऐसा लग रहा है वहीं पर है। बस थोड़ी दूर और नंदिनी। मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किस मार्ग पर चलें। रास्ता पता नहीं है फिर भी मुझे पैदल चलाते जा रहे हैं ना? ऐसी बात नहीं है, उस मुकाम पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इसके आगे चलना मेरी बस की बात नहीं है। कोई शॉर्टकट हो तो बताओ। हाँ? आसानी से पहुंचने वाला रास्ता। किसी भी रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है। जब मुश्किल उठानी ही है तो हम दूर के रास्ते पर क्यों चलेंगे? किसी करीब वाले रास्ते पर जाएंगे ना। वैसे भी अगर मुझे तकलीफ होगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस तकलीफ को आप जरूर सॉल्व करेंगे। मैं क्यों टेंशन लूं? क्या कहा आपने? अरे मैं 2 इंग्लिश शब्द मिलाकर बोलती हूँ तो मुझे दोबारा से कहना पड़ता है। बार बार रिपीट मुझसे नहीं होगा। खा खा कर पेट वैसे ही भर गया है। हाँ देखिए, जगह वैसे ही बहुत क्लीन है। गाय का गोबर, धूल, मिट्टी कुछ भी नहीं है। यहीं पर सो जाने का मन कर रहा है। हाँ? अरे अरे अरे, आप यहाँ नहीं सो सकती हैं। सोने का मन हो रहा है कह रही थी। सो जाऊंगी कहा क्या? चलिए ठीक है। जंगल में आने के बाद शेर आए या बब्बर शेर, हमें उसका सामना करना चाहिए। आप बिल्कुल भी मत घबराइए वीर बाहु। मेरा नाम लेकर आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे आऊंगी। चलिए चलिए। विराट, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तो तुम्हें पता चल गया ना नंदिनी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उसके पापा तो बेटी की बहुत तारीफ कर रहे थे। छोड़ो, जाने दो बेटी। किसी इंसान से कौन सा काम कब लेना है ये उस भगवान ने ही निर्णय लिया होगा। विराट, हमें मंदिर का शिलान्यास जल्दी से करना होगा। जब तक वो नहीं होगा समस्याओं का समाधान नहीं होगा। नहीं स्वामी जी, माँ तो ऐसी हालत में है कि वो ठीक हो जाएंगी विराट। इस पूजा के बाद शिलान्यास हो जाएगा तो देखना तुम्हारी माँ की तबीयत किस तरह ठीक हो जाएगी, और साथ में उस जननी की आत्मा को मुक्ति भी मिल जाएगी। विराट, शिलान्यास की स्थापना के लिए बहुत सारी पूजा करनी होगी। उसके ही अलग अलग विधि विधान हैं। वो सब पूरी करने के लिए हमें कल से ही काम शुरू करना होगा। नहीं, ये नंबोदरी मंदिर का काम वो तीसरे काल चक्र को अपने वश में करने के लिए कर रहा है। इसे मैं कैसे रोकूं? ये बार बार आकर मुझे तकलीफ देते ही जा रहा है। इस बार मेरे काल चक्र को लेने के बाद इसे मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। ठीक है स्वामी जी, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं उसकी व्यवस्था करवा दूंगा। माँ की तबीयत ठीक हो जाए, जननी की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, यही काफी है। मैं उसी के लिए आया हूँ विराट, चिंता मत करो। आओ, क्या करना है बताता हूँ।
मैडम, क्या है सुन ये? लिया ना? सुन लिया ना उन्होंने क्या कहा? पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है पता है? राजेश्वरी जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। और तुम ये बात ध्यान में रखो, तुम्हें विराट नहीं मिलेगा। वो नंदिनी ही इस घर की बहू बनेगी। मैडम, देखा, सिर्फ सुनकर ही तुम्हारा मन कितना घबरा रहा है। पहले उस राजेश्वरी को खत्म कर दो, बाद में तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। और साथ में मेरा रास्ता भी आसान हो जाएगा। ये आंसू किस लिए? कुछ नहीं। हमारे ही साथ रहकर, हमसे ही बात करके सिर्फ एक ही मिनट में हम पर इल्जाम लगाने वाले लोग हैं। लेकिन बिना किसी जान पहचान के आप मेरा यहाँ इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना, यही देखकर खुशी हुई। इंसान ही इंसानों को इंसानों की दृष्टि से नहीं देखता, ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन हम सबको प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। हम वासुकियों का ये पैदाइशी गुण है। थोड़ी देर में हम लोग को जहां पहुंचना है हम पहुंच जाएंगे। चलिए। सच में आपका हाथ थामने वाली लड़की बहुत किस्मत वाली है। अरे मेरा मतलब इस हाथ से नहीं है जिसने आपसे शादी की है, उस लड़की के बारे में कह रही हूँ। मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। हाँ क्या? अभी तक शादी नहीं हुई? आप इतने हैंडसम हैं, किसी लड़की ने आपको शादी के बारे में नहीं पूछा क्या? नहीं। चलिए नंदिनी जी, आपको वो उजाला दिखाई दे रहा है ना? वहीं पर संजीवनी है। हाँ। अगर वहां जाने से पहले गरुड़ ने आक्रमण किया तो आप चली जाना, वहां आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। लेकिन वहां से संजीवनी लेने के बाद वृक्षों के प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा और आपको सही उत्तर देना होगा। हाँ? आप मुझे क्यों कह रहे हैं? आप भी तो मेरे साथ चल रहे हैं ना? ये बात करने का समय नहीं है, जल्दी चलिए। चलिए। नीचे बैठ जाइए। चलिए जल्दी। विराट सर, मेरी बेटी कहाँ है? आप बताने आए हैं? सुनिए, आपने हमें ज्योतिष समझ रखा है क्या? तुम जरा चुप रहोगी? मेरी बेटी कहाँ है इन्हें अच्छी तरह से पता होगा। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम चुप रहो। विराट सर, आप चाहिए तो मुझे सजा दीजिए, पर मेरी बेटी बुरी नहीं है सर। वो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। मेरी बेटी कहाँ है बता दीजिए सर। उसके बिना मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। एक बाप की भावनाओं को समझिए सर, प्लीज बता दीजिए सर। सच में आपकी बेटी कहाँ है
मुझे नहीं पता है सर। क्या सर, मेरी बेटी को छुपा कर रखने वाला ऐसा कहेगा तो कैसे चलेगा? मैंने आपको कहा ना, चाहिए तो आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, पर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। सर मैं सच कह रहा हूँ। विराट, तुम जरा चुप रहो। देखिए परमेश्वर जी, हम आपसे कितनी बार कह रहे हैं, आपकी बेटी कहाँ है हमें नहीं पता। आपकी आदत ही आपकी बेटी में आई है, एक बार कहने से समझ नहीं आ रहा क्या?